Hello guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on drug store management and inventory control. So today we will discuss about the site selections for a drug store in any kind of organization of drug store, then the features of good layout design of a drug store. So let's start our video. First of all, organization of the drug store, that is how you will select the site for a drug store, for making a drug store. So first of all, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कहाँ है. जहाँ पर भी आपको ड्रग स्टोर खोलना है वहाँ की पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, उसके बेसिस पे आप साइट को सिलेक्ट करोगे. फिर वहाँ पर कितने नंबर ऑफ फिजिशियंस अवेलेबल है उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करोगे. अगर नंबर ऑफ फिजिशियंस ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ड्रग स्टोर के चलने के चांसेस ज़्यादा हैं. देन प्रॉक्सिमिटी ऑफ फिजिशियन एंड द हेल्थ केयर सेंटर, तो कितने फिजिशियंस या हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहाँ पर, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. प्लस नंबर ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ड्रग स्टोर्स कितने, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रग स्टोर्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने ड्रग स्टोर को चलाने के लिए. लेकिन अगर नंबर ऑफ ड्रग स्टोर बहुत कम है तो आपका जो ड्रग स्टोर रहेगा वो अच्छा बिजनेस चल सकता है उसका. देन नियरनेस टू अ पैकिंग फैसिलिटीज़, तो कैसी फैसिलिटीज़ है पास में पैक वगैरह होने के लिए, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. देन ट्रैफिक काउंट कितना है, ज़्यादा ट्रैफिक रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि गाड़ियाँ कोई पार्क नहीं कर पाएगा तो आपके ड्रग स्टोर पर रुकेगा नहीं. देन इनकम ग्रुप ऑफ ए पीपल इन द एरिया, तो एरिया में जितने भी पीपल्स रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, तो वहाँ की इनकम कितनी है. अगर सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ड्रग स्टोर जो रहेगा वो ज़्यादा अच्छे से चलेगा. देन एज ग्रुप ऑफ द पीपल इन द एरिया, किस टाइप के एज ग्रुप के पीपल वहाँ पर रहते हैं. एजेड पर्सन ज़्यादा रहते हैं, इन्फेंट्स रहते हैं, या फिर एवरेज जो एज है वो वाले पीपल रहते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका ड्रग स्टोर चलेगा कि नहीं चलेगा. क्योंकि ओल्ड एज पर्सन जो रहते हैं वो ज़्यादा मेडिकेशंस का कंजप्शन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा आपका ड्रग स्टोर जो रहेगा वो ज़्यादा चलने के चांसेस होते हैं. देन स्कोप ऑफ एक्सपांशन, आगे कितना स्कोप है आपका, वहाँ पर जो भी आपने ड्रग स्टोर खोला है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक चल सकता है कि नहीं चल सकता है, आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. देन इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा. देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फीचर्स ऑफ गुड लेआउट डिज़ाइन, कि आपका जो गुड लेआउट डिज़ाइन है उसके कैसे फीचर्स होने चाहिए. तो फीचर्स में सबसे पहले होता है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. जहाँ पर भी आप ड्रग स्टोर खोलोगे तो वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. दीज आर द फीचर्स. तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए तो आप वहाँ पर ड्रग स्टोर खोल सकते हो. देन इट मस्ट बी लोकेटेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर क्लोज टू द फार्मेसी, तो फार्मेसी के क्लोज होना चाहिए और ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए. देन इट मस्ट हैव 2 एंट्रीज, वन फॉर रिसीविंग अदर फॉर इशूइंग ऑफ द मटेरियल, तो 2 एंट्रीज होनी चाहिए. एक जो रहेगा एंट्री, वहाँ से आपका मटेरियल इशू होगा और दूसरी से रिसीव होगा. देन द प्रॉपर एल्यूमिनेशन होना चाहिए. देन वॉल्स और वहाँ की जो रूफ रहेगी वो पेंटेड होनी चाहिए विथ वॉशेबल पेंट, और वुडन और स्टील की रैक होनी चाहिए सफिशिएंट नंबर में, ताकि कि आप मेडिकेशन को अच्छी तरीके से प्लेस कर सको. देन मेन और मटेरियल का जो मूवमेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज होना चाहिए, ताकि कि आपके टाइम को सेव कर सके और कॉस्ट को भी सेव कर सके. देन आइटम जो रहेंगे फास्ट मूविंग के लिए आपको बहुत ही नियर रखने काउंटर के, ताकि कि स्लो मूविंग से आप बच सको, क्योंकि बार बार अगर डेस्क में जाना पड़ेगा, सामान को लेना पड़ेगा तो टाइम लगता है उसमें. तो फास्ट मूविंग के लिए आपको काउंटर के नियर रखना चाहिए जो भी सामान आपके ज़्यादा यूज़ में आने वाला है. देन बल्कि आइटम को आप स्टोर रूम में रखें एट द बॉटम ऑफ द शेल्व्स. अगर ऊपर पे रखोगे बल्कि आइटम तो ऑब्वियस सी बात है कि डेस्क के टूटने के चांसेस हो सकते हैं और आपको उतारने में भी दिक्कत होगी. देन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनका भी सेपरेट स्टोर रूम होना चाहिए जहाँ पर कि आप उसको रख सको. देन जो कैश काउंटर्स वगैरह होते हैं, रैपिंग काउंटर्स वगैरह होते हैं, तो ये भी एंट्रेंस के नियर में लोकेट होना चाहिए. तो अब ये है एक आपका ड्रग स्टोर का लेआउट. जैसे कि आप देख सकते हो कि कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको जगह रखनी है, प्लस जस्ट अ मिनट, तो कोल्ड स्टोरेज के लिए आपको जगह रखनी है, प्लस जो रेक्स रहती है उसमें 3 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए. फिर दूसरा जो एरिया है वहाँ पर 3 to 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए.
फिर टेबल फॉर एम्प्लॉयज़ जो रहती है वो 3 फीट की डिस्टेंस पे होनी चाहिए, और जो रैक्स वगैरह रहेंगी वो आपकी 6 to 9 फीट्स की उस पर होनी चाहिए। तो इस तरीके का आपका लेआउट रहता है। देन यहाँ से आप मटेरियल को रिसीव करोगे, दूसरी साइड से आप इशू करोगे मटेरियल को। सो दिस इज़ द सिंपल लेआउट। देन लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज जो रहते हैं वो डिफरेंट लेवल्स रहता है। दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल होता है एक, देन मैक्सिमम स्टॉक लेवल होता है, देन डेंजर लेवल होता है, मिनिमम लेवल होता है, ज़ीरो लेवल होता है। सो दीज आर द लेवल्स। तो धीरे धीरे अपन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ द रीऑर्डर लेवल। सो रीऑर्डर लेवल में क्या होता है, द स्टॉक लेवल एट विच फ्रेश ऑर्डर हैज़ टू बी प्लेस्ड। तो रीऑर्डर लेवल का क्या होता है, जहाँ पर आपको ऑर्डर को फ्रेशली प्लेस्ड करना होता है, वापस से आप पूरे ऑर्डर को प्लेस करोगे, तो दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल। So by placing an order at the time when stock reaches to reorder level, the hospital is fairly assumed that the chance of stock out or no stock problems are nil. So the reorder level can be calculated by this equation ROL equals to A into plus BS. तो जो आपका A रहता है, A is the average consumption per day कितना होने वाला है, और N is the lead time, N is the lead time in a day. Then BS जो है आपका, that is the buffer stock कितना है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ROL, that is the reorder level. तो you can calculate it like this. तो जो आपका स्टॉक लेवल रहता है, रीऑर्डर जो लेवल रहता है, उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर स्टॉक आपका पूरा फिनिश हो चुका है, आपको फ्रेशली प्लेस करना है ऑर्डर, तो उस टाइम पे आप रीऑर्डर करोगे। सो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका हॉस्पिटल रहता है वो अज्यूम कर लेता है कि आपका जो स्टॉक है वो उसमें कुछ भी स्टॉक नहीं बचा है, सारा जो है वो नील हो चुका है। तो इस कंडीशन में वो रीऑर्डर करते हैं। तो रीऑर्डर किस बेसिस पे किया जाता है कि आपका एवरेज कंजप्शन कितना है पर डे का, लीड टाइम कितना है, बफर स्टॉक कितना रखना है, तो उसके बेसिस पे आप रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करते हो। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो रहता है, तो इट इज़ बेसिकली द लेवल अबव विच स्टॉक शुड नॉट बी परमिटेड टू राइज। तो मैक्सिमम लेवल के ऊपर आपको आपका जो स्टॉक है वो राइज नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप राइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ें बिक नहीं रही है, तो एक्सपायर्ड हो जाएगी तो आपको अल्टीमेटली क्या होना है, लॉस ही होना है। तो उस मैक्सिमम स्टॉक लेवल के ऊपर आपको स्टॉक करके नहीं रखना है किसी भी आइटम को। सो ये भी जो लेवल रहता है, मैक्सिमम मिनिमम लेवल भी होता है, तो फिक्स रहता है आपका कि इससे नीचे नहीं जाना और इससे ऊपर नहीं जाना है। सो दिस लेवल इज फिक्स्ड बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर्स लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक, स्टोरेज फैसिलिटी, शेल्फ लाइफ ऑफ द आइटम एंड द डिमांड फॉर द आइटम। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ कितनी है वो देख के आपको आइटम को स्टॉक करना है, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट लेवल कितना है और स्टोरेज फैसिलिटीज़ अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप स्टॉक कर सकते हो, और डिमांड कितनी है उस आइटम की मार्केट में, तो उसके बेसिस पे आप स्टॉक करके रखेंगे उसको। देन द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज फिक्स्ड इन सच ए वे दैट फर्दर मार्जिनल इंक्रीज इन द स्टॉक कैन रिजल्ट इन हैवी एडिशनल कैपिटल कॉस्ट और कैन कॉज डैमेज टू द आइटम ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्टोरेज स्पेस। तो जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल रहता है वो फिक्स रहता है, कुछ मार्जिन रहती है कि यहाँ तक आप मैक्सिमम स्टॉक के लेवल को मेंटेन करके रख सकते हो, उसके अबाव अगर जाते हो तो अल्टीमेटली आपको उसमें नुकसान ही होना है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कॉस्ट वगैरह बढ़ेगी कैसे, तो आपने आइटम परचेस कर लिया है, उसके बाद में वो एक्सपायर्ड हो गया, तो उसको फिर आपने जितना माल ख़रीदा था उसको वो तो लॉस हुआ ही है, प्लस आपको फिर उसके बाद में उसको जो पूरा आइटम जो एक्सपायर हो चुका है तो उसको ख़त्म करने के लिए भी आपको बहुत सारी प्रोसीजर्स लगती है कि आप कैसे उसको ख़त्म करोगे जो एक्सपायर्ड हो गया है, क्योंकि अगर किसी ने भी उसको कंज्यूम कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको डेंजर हो सकता है, उनको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं उस चीज़ के। तो अब आपको उसके लिए भी ध्यान में रखना है, तो इससे आपकी कॉस्ट जो रहेगी वो बढ़ जाती है। देन डेंजर लेवल। सो जो डेंजर लेवल रहता है, दिस इज द लेवल एट विच डिलीवरीज ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैव टू बी स्पीडेड अप। सो दिस इज द लेवल एट विच नॉर्मल एक्टिविटीज कैन बी अफेक्टेड इफ अर्जेंट स्टेप आर नॉट टेकन टू गेट द ऑर्डर्ड आइटम फ्रॉम द सप्लायर्स। तो डेंजर लेवल ऐसा लेवल रहता है जिसमें कि उस जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और आपको
स्पीडली यू हैव टू रीऑर्डर दैट पर्टिकुलर आइटम। अगर आप ऑर्डर नहीं करते हो तो आप डेंजर में पड़ सकते हो, तो इसलिए आपको उसको रीऑर्डर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द डेंजर लेवल। देन मिनिमम लेवल, तो मिनिमम लेवल जो होता है वो कैसा होता है कि आपके आइटम्स जो है वो ख़त्म होने की कगार पे हैं, आपको वापस से उसका स्टॉक करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द मिनिमम लेवल, क्योंकि उसके अगर नीचे जाते हो आप तो आप डेंजर में पड़ सकते हो, आप आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हो अपने आइटम से। सो मिनिमम लेवल जो रहता है पर्टिकुलर आइटम का आपको मेंटेन करके रखना है। मिनिमम लेवल तक अगर पहुंच जाता है तो आपको पर्टिकुलर आइटम को वापस से रीऑर्डर करना पड़ेगा। So basically this is the level at which any further use of the item will necessitate withdrawal from the buffer stock or the receive stock. So at this level the normal activities are adversely affected. अब ज़ीरो लेवल और एग्जॉस्टेड बिन लेवल, सो इसमें क्या होता है कि दिस इज़ नो स्टॉक लेवल वेयर द बीन विल बी एग्जॉस्टेड और एम्प्टी, सो दिस इज़ द सिचुएशन दैट शुड बी अवॉइडेड। तो ज़ीरो लेवल और एग्जॉस्टेड बिन लेवल तक आपको नहीं पहुंचना है। इस लेवल पे आप पूरी तरीके से एम्प्टी हो चुके हो, आपके पास में कोई भी आइटम नहीं बचा है, आप बिल्कुल भी मार्केट में कोई भी जो प्रोडक्ट है उसको बेच नहीं सकते हो। तो इस लेवल से आपको बचना है, आपके पास में मिनिमम लेवल तक तो स्टॉक मेंटेन होकर रहना चाहिए। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.